राम शोभा यात्रा को लेकर जो डीजे बंद करने का फैसला हुआ है, उसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? उसको लेकर के युवाओं में रोष है, लेकिन समिति जो ने निर्णय लिया है एक बार पुनः विचार करना चाहिए। डीजे बजे लेकिन चे पोंपो वाला ना बजे, सामान्य रूप से भजन बजे, अच्छे संगीतमय धार्मिक गाना बजे, वो सब क्या निर्णय सही है या गलत? मैं सिर्फ आपसे विचार करना चाहिए। डीजे बजे लेकिन अट्टपट्ट गाना ना बजे। केवल ये कहना है कि डीजे यदि हिंदुओं ने बंद किया है तो क्या जो अन्य समाज के लोग या जो अन्य जो धर्मावलंबी हैं वो जो अपने जुलूस में जो डीजे निकालते हैं तो क्या उनको भी बंद कराने का काम हिंदू समाज करेगी या स्वयं ही अपने ये कार्यक्रम बंद करती जाएगी कि हम होली पे पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, अपने शोभा यात्रा में डीजे इस्तेमाल नहीं करेंगे, या हम अपनी इन चीज़ों पे रोक लगाएंगे? तो अपनी रोकने से क्या दूसरे लोगों को भी रोकने का प्रयास किया जाएगा? यदि अपन किसी दूसरे व्यक्ति को भी नहीं रोक सकते तो अपने बंद अकेले करने से क्या होगा? दूसरी बात, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि डीजे पे एक समरूपता के साथ एक भजन बजे, नियंत्रित आवाज में बजे, डीजे को भी एक मर्यादित स्वरूप में लेके चला जा सकता है? ऐसा संभव है? यदि ऐसा संभव नहीं है और एकदम से यदि ऐसा निर्णय हो गया है तो ये कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। सबके साथ बैठ के निर्णय करना चाहिए था और उस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। हम अपना जो हमारा प्रभु श्री राम का प्रकट उत्सव है बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। हम सनातनी किसी से पूछने या किसी के आदेशों का नहीं, हम भक्ति में लीन रहेंगे। डीजे बजेंगे, बाजे बजेंगे, हम लोग जिस उत्साह से मनाना चाहते हैं उससे मनाएंगे। और हमें लगता है कि किसी को ऐसा निर्णय लेने की या प्रशासन को ऐसा हमें प्रतिबंधित करने की कोई नहीं है। भारत सनातन का देश है, प्रभु श्री राम की धरती है, हम अपने धर्म को मानने वाले हैं। हम अपने उत्साह खुशी को जिस प्रकार व्यक्त करना चाहते हैं हम व्यक्त करेंगे। बस इतना जरूर कर हमारा रामनवमी या धार्मिक जो भी आता है, कांवड़ यात्रा रहती है कि दूसरे को परेशानी ना हो। लेकिन हमारा धर्म हमें सिखाता है कि हम उत्साह के साथ अपने धर्म को आनंद करके मनाएं। तो डीजे हमारे भारतवर्ष में चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे हमारी कलश यात्रा हो, इनमें बजेंगे, हम बजाते रहेंगे। और अगर किसी ने रोका तो धर्मियों को भी बजाते रहेंगे। हमारे साथ अब देखिए, सबकी मानसिकताएं अलग अलग होती हैं। ये राम सेवा समिति के पहले शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद निकालता था, उस समय 8-10 लोग होते थे। ये राम सेवा समिति की पहली बैठक यहीं रखी गई थी और यहीं से इसकी रूपरेखा बनाई गई थी कि इसको कितना भव्य और दिव्य दिया जाए। तो वो भव्यता और दिव्यता देने में हमारे साधु संत, हमारे नगरवासी सबका सहयोग रहा। जब किसी एक मोहल्ले में किसी के एक बच्चा पैदा होता है तो वो कितना नहीं उत्साह मनाते। तो ये विश्व का परमात्मा यानी जगत पिता के जन्म के अवसर पर हम तो कहते हैं कि जितना अधिक से अधिक उत्सव होना चाहिए। नाचना, गाना बजाना, डीजे बजाओ, बैंड बजाओ और खूब लुटाओ और खूब लूटो। क्या बात है। लेकिन ये नहीं कि किसी बहू बेटी की इज्जत लूटो, किसी की धन संपत्ति लूटो। नहीं नहीं नहीं, राम नाम की लूट है, लूटा 400 लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। राम जी का जन्म उत्सव है, इसलिए आनंद लूटो, खूब आनंद लूटना चाहिए। इसमें प्रतिबंध करना मेरी समझ में भी मेरी समझ में नहीं आता। आपका क्या विचार है डीजे के बंद को लेकर? जैसा कि अभी हमारे संत महात्माओं ने जो बोला है कि भगवान राम का जन्मदिन है, काफ़ी उत्साह से मनाना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि अगर भक्तों की आस्था है उत्साह मनाने की तो उसको प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। भक्तों की भावनाओं को आप बांध नहीं सकते। तो अगर भक्त चाहते हैं कि डीजे निकलना है तो निकलना है। मतलब आपका कहना है कि डीजे बजना उचित है? और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी डीजे वाले हों या जो लोग आने वाले हों, आप वो कृपया अपने डीजे का नंबर प्लस लाने वाले का नाम हमारे कार्यालय में भेजें, हम उनको परमिशन लेके देंगे। चलिए, अब हमारे बीच में
हमारे वरिष्ठ हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे देखिए, मेरे विचार से कि सारे लोगों को मिलकर के जन भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जन भावनाएं जिस दिशा में आगे बढ़ती हैं उस दिशा में निर्णय लिया जाना चाहिए। किसी भी एक पक्ष के द्वारा निर्णय नहीं, जन भावनाएं जिस दिशा में हों। ये उत्साह का समय है, पर्व का समय है, भगवान राम के अवतरण का समय है और भगवान राम के अवतरण के साथ जब जन भावनाएं जिस दिशा में जाएं उस दिशा में निर्णय लिया जाना चाहिए। मेरे विचार से हमारे विचार ये है कि ये जो शोभा यात्रा है, ये छतरपुर के लोगों के लिए उत्साह का वातावरण बने और छतरपुर के लोगों की यात्रा है तो उनके अभिमत के अनुसार जैसा उनका मत हो, युवाओं का मत हो, उस हिसाब से शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। हमारा पक्ष विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि अभी जैसे लोगों की शादियां हो रही हैं घरों में, तो क्या डीजे नहीं बज रहा है? डीजे की जो वॉल्यूशन है वो सीमित होनी चाहिए, अनाप शनाप गाने ना बजें और हुड़दंग कम हो। जैसे श्री राम सेवा समिति ने जो निर्णय लिया है वो केवल इतनी दृष्टि से लिया है कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम के कारण लोगों को दिक्कत ना आए। लेकिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक यदि 4-5 घंटे का यदि मनोरंजन यदि हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसकी आवाज प्रत्येक गली में जा रही है, केवल उस एरिया में जा रही है। और जुलूस जब निकलेगा तो पढ़ने वाला जो छात्र है वो जुलूस के उत्साह में वैसे भी नहीं पड़ेगा, चाहे वो डीजे में निकले या बैंड बाजे के साथ निकले, उसको देखने के लिए। क्योंकि श्री राम जी का जो जन्म उत्सव है बड़े उत्साह के साथ छतरपुर में कई वर्षों से मनाया जा रहा है। जिस उत्साह को देखने के लिए चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, सभी में एक उत्साह रहता है। डीजे का एक वॉल्यूशन हो, डीजे सीमित हो, अधिक डीजे ना हो। लोग जो शराब की दुकानें बंद होती हैं वो दुकानों पे प्रतिबंधित हो, ऐसी जगहों पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात हो। और यदि है बजट की समस्या तो उसके लिए समाज छतरपुर में आप खुद देख रहे हैं कि 51 फीट की मूर्ति बनके तैयार हो गई है। ये कहीं ना कहीं हनुमान जी की कृपा है और दानदाताओं का सहयोग है कि जिस वजह से हनुमान जी की मूर्ति निर्माण कार्य वहाँ पे पूर्ण हो गई है। डीजे का वॉल्यूशन लिमिट का हो सर्वप्रथम, और यदि डीजे आते हैं तो डीजे खास करके छतरपुर के लोगों के जो डीजे हैं वो है बाहर से कोई डीजे नहीं बुलाया जाए। क्योंकि बाहर के जो अपने मौरानीपुर हुआ, झांसी हुआ, यहाँ के जो डीजे आते हैं उनमें हार्ट बीट ज्यादा होती है, मतलब कि जो हार्ट के पेशेंट रहते हैं उन लोगों को ज्यादा दिक्कत, बेस ज्यादा रहता है, बेस ज्यादा रहता है। तो लोगों को, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ के लोगों को डीजे भी उपलब्ध हो सके। लेकिन श्री राम सेवा समिति ने केवल निर्णय इस दृष्टि से लिया है कि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, फजूल का खर्चा होता है। अब अपने अपने लोगों की अलग अलग सोच होती है कि क्या है। और हालांकि आप जैसे पुनीत तिवारी चाचा जी हो गए, चाहे वो राकेश तिवारी जी हो गए, चाहे अन्य लोग हो गए, गिरजा पाटकर जी हो गए, इन लोगों की पूरी जो टीम है कई वर्षों से काम कर रही है, तो इन लोगों को ज्यादा अच्छा अनुभव होगा। हालांकि हमारी दृष्टि से तो ये है कि यदि डीजे बजते हैं तो उसकी एक वॉल्यूशन जो टाइमिंग है वो फिक्स होनी चाहिए और डीजे की टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए और बाहर की डीजे ना करके लोकल के लोगों को रोजगार मिले।